इस पृथ्वी पर आया प्रत्येक जीव हर समय चुस्त दुरुस्त दौड़ते भागते रहना चाहता है। कोई भी ये नहीं चाहता कि उसे बुढ़ापा आए, लेकिन ऐसा क्रूर सत्य है जो देर सबेर हर इंसान के जीवन में दस्तक दे ही देता है। आखिर ऐसे कौन से कारण हैं जो इंसान को बूढ़ा कर देते हैं, और क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे बुढ़ापे को शिफ्ट किया जा सकता है? ऐसे ही कई सवालों के जवाब ढूंढेंगे हम ध्येय की ज्ञान की इस डिजिटल दुनिया में। नमस्कार, मैं हूँ आस्था। शुरुआत जीवन की सबसे छोटी इकाई यानी कोशिका से करते हैं। दरअसल हमारी कोशिकाओं के अंदर आनुवांशिक कोड में कई सारे निर्देश पहले से ही सेट होते हैं। यही कोशिका विभाजित होकर नई कोशिकाओं में बदल जाती हैं और हर कोशिका में ये सेट निर्देश ट्रांसफर हो जाते हैं। हर कोशिका इन्हीं सेट निर्देश के जरिए शरीर की वृद्धि, विकास, उत्तक, मरम्मत और सामान्य शारीरिक कार्यों को रेगुलेट करती है। जब तक ये कोशिकाएं बनती रहती हैं, तब तक ये सारे काम नॉर्मली चलते रहते हैं। लेकिन एक खास उम्र के बाद कोशिकाएं बनना बंद हो जाती हैं और बेकार कोशिकाएं शरीर में इकट्ठा होने लगती हैं। यही वृद्ध कोशिकाओं का इकट्ठा होकर उम्र और उम्र से जुड़ी बीमारियों को बढ़ाने में योगदान देती हैं। अब जरा कोशिका विभाजन के रुकने की प्रक्रिया भी समझ लेते हैं। दरअसल जैसे जैसे कोशिकाएं विभाजित होती हैं, टेलोमेरस यानी गुणसूत्रों के सिरों पर लगी एक सुरक्षात्मक टोपी छोटी होती जाती है। लास्ट में जब टेलोमेरस इतने छोटे हो जाते हैं कि वो विभाजित नहीं हो सकते हैं, तो ये प्रक्रिया रुक जाती है। इस स्टॉपेज के साथ ही कोशिकाएं बुढ़ापे की स्थिति में प्रवेश करने लगती हैं। इसका नतीजा ये होता है कि स्किन में झुर्रियां आने लगती हैं, बाल झड़ने लगते हैं और सुनने देखने की क्षमता कम हो जाती है। इसके अलावा हमारा डीएनए विकिरण, पर्यावरणीय विषाक्त पदार्थों और यहाँ तक कि सामान्य सेलुलर प्रक्रियाओं जैसे आंतरिक और बाह्य कारकों के चलते एक दिन में 10 लाख बार डैमेज होता है। वैसे तो हमारी सेल्स के पता लगाने और मरम्मत करने वाले सिस्टम के जरिए इस डैमेज की मरम्मत कर दी जाती है, लेकिन फिर भी डैमेज का छोटा सा हिस्सा बिना मरम्मत के रह जाता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, ये डैमेज और डैमेज्ड डीएनए भी बढ़ते जाते हैं, जिससे कोशिका की कार्य शक्ति में कमी आती जाती है और कोशिका वृद्ध होने लगती है। अब जब कोशिका की कार्य शक्ति में कमी आती जाती है, तो कोशिका के भीतर प्रोटीन को रेगुलेट करने वाली प्रक्रिया यानी प्रोटियोस्टैसिस भी गड़बड़ हो जाती है, जिसके चलते शरीर में हानिकारक और नॉन फंक्शनल प्रोटीन से इकट्ठा होकर अल्जाइमर और पार्किंसंस जैसी कई न्यूरो डिजेनरेटिव बीमारियों को जन्म देते हैं। आसान भाषा में कहें तो जब कोशिकाओं के काम में गिरावट आती है, वह पहले की तरह प्रोटीन की जांच नहीं कर पाती, जिसके चलते जहरीला या खराब प्रोटीन शरीर में बना रहता है। इसके बाद मेटाबॉलिक एक्टिविटी जरूरत से ज्यादा तेज हो जाती हैं और कोशिकाओं के लिए जानलेवा साबित होती हैं। जानकारों की माने तो खराब दिनचर्या के चलते इस तरह की एक्टिविटी ज्यादा बढ़ जाती है, जिसके चलते बुढ़ापे से पहले भी बुढ़ापे जैसे लक्षण जैसे बालों का झड़ना, थकान, भूलने की बीमारी, नजर कमजोर होने जैसी समस्याएं जन्म लेने लगती हैं। कोशिकांग माइटोकॉन्ड्रिया भी बुढ़ापे में अहम रोल निभाता है। दरअसल माइटोकॉन्ड्रिया को शरीर का पावर हाउस कहा जाता है। वो अपने साथ साथ बाकी कोशिकाओं की क्रिया को भी नियंत्रित करता है। माइटोकॉन्ड्रिया की एक महत्वपूर्ण विशेषता ये है कि उनमें अपना स्वयं का डीएनए होता है, जिसे mtDNA कहा जाता है, जो माइटोकॉन्ड्रियल श्वसन के लिए जरूरी प्रोटीन को इनकोड करता है। शोध से पता चला है कि जब mtDNA में बहुत ज्यादा उत्परिवर्तन होते हैं, तो जीव का जीवन काल छोटा हो जाता है और समय से पहले बूढ़ा होने के लक्षण दिखाई दे सकते हैं। इन सब के बाद स्टेम सेल का रेप्लिकेशन कम होना या नष्ट होना भी बुढ़ापे को दावत देता है। दरअसल स्टेम सेल वो कोशिकाएं हैं जो कई तरह की कोशिकाओं में विभाजित होने का गुण रखती हैं। साथ ही ये शरीर में रिपेयर सिस्टम की तरह काम करती हैं। ये मस्तिष्क, रक्त, अस्थि मज्जा, मांसपेशियां, त्वचा, हृदय और यकृत ऊतक में पाई जाती हैं। जब ये सेल्स काम करना बंद कर देती हैं, तो शरीर के ये अंग काम करना बंद करने लगते हैं, जिसके चलते लोगों के जोड़ों में दर्द और लिवर डिसफंक्शन जैसे लक्षण देखने को मिलते हैं, जो इंसान को न केवल बुढ़ापे की ओर लेकर जाते हैं, बल्कि इससे इंसान की मृत्यु भी हो सकती है। अब नेचुरल चेंजेस के चलते आप बुढ़ापे को रोक तो नहीं सकते हैं, लेकिन इसे औरों की तुलना में थोड़े समय के लिए शिफ्ट कर सकते हैं। इसके लिए अपनी छोटी छोटी आदतों में सुधार करना होगा। खान पान से लेकर व्यायाम और स्ट्रेस मुक्त जीवन शैली पर फोकस करना होगा। साथ ही भाग दौड़ और अधिक काम वाली दिनचर्या को थोड़ा साइड करना होगा। आप इनमें से कितनी आदतों को फॉलो करते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।
आज कार्यक्रम में इतना ही। हम फिर मिलेंगे कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।